Assalamualaikum dear students. Welcome xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स 3D स्टूडियो मैक्स उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन में आपको 3D मैक्स के अंदर ट्रांसफॉर्म करना बताऊंगा आपके ऑब्जेक्ट्स को। मींस आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कैसे कर सकते हो, रोटेट कैसे कर सकते हो और उसकी स्केलिंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। इससे पहले वाले लेसन के अंदर मैंने आपको कुछ गिज्नों के मुतालिक बताया था। बेसिकली ये लेसन भी उसी तरह का ही होगा, लेकिन इसके अंदर कुछ डिटेल से मैं आपको बताता चलूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेसन 3D मैक्स को ओपन किया मैंने और यहां पे हमेशा की तरह एक टी पॉट बना देता हूं मैं। आप भी कहेंगे पता नहीं कि क्या टी पॉट्स बनाई जा रही हैं पिछले 5-6 लेसन से, लेकिन जस्ट अभी मैं आपको इंटरफेस ही बता रहा हूं मैक्स का। मैंने काम करना स्टार्ट नहीं किया। एक अपने पास ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर ले, एस्केप प्रेस कर दे अपने कीबोर्ड से। अब क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जी स्टूडेंट्स, मैं अपने ऑब्जेक्ट्स को दाएं बाएं मूव करना चाहता हूं। अब मूव करने के लिए आपके पास डेफिनेटली 3D ऑब्जेक्ट है और आपका 3D व्यू है। इसको आप एक्स एक्सिस पे भी मूव कर सकते हो, वाई पे मूव कर सकते हो, जेड पे मूव कर सकते हो। सेम आप इस ऑब्जेक्ट को रोटेट भी करवा सकते हैं 360 के डिग्री पे और इसको स्केल कर सकते हैं। स्केल करके आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब मूव करने के लिए क्या करना होता है आपको, आप इधर टॉप पर आ जाएं। यहां पे आप अपने मेन टूल बार में आप आगे, यहां पे आपके पास क्या है, सिलेक्ट एंड मूव। देखिए दो चीजें कहता है सिलेक्ट करो और मूव करो। तो मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं, मैंने क्लिक किया सिलेक्ट एंड मूव के ऊपर, आप इसे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आपने क्लिक किया, देखिए अगेन आपका गिज्नो निकलकर आपके सामने आ गया। ठीक है। अब हमारे पास यहां पे मैंने आपको बता दिया, एक्स जो होता है वो रेड कलर का है, वाई जो है वो आपके पास ग्रीन कलर है और जेड जो होगा हमेशा आपके पास ब्लू कलर का होगा। यही कलर स्कीम हर 3D प्रोग्राम के अंदर रहेगी इसकी। आपको जिस तरफ इसे मूव करना है उस एक्सिस के ऊपर आप क्लिक करें। आपने इसको क्लिक किया और मुसलसल माउस को होल्ड रखिएगा। आपने लेफ्ट बटन को आपने होल्ड रखा हुआ है और देखें ये आपके पास एक्स की जानब मूव हो रहा है ऑब्जेक्ट आपका। ठीक इसी तरह से आप देखें आपके पास लेफ्ट में इस एरिया पे कोई भी चेंजिंग आपको नजर नहीं आ रही है। अब देखिएगा, अब आपके पास इस एरिया पे चेंजिंग आपको नजर आ गई। क्यों? अब मैं इसको वाई की बेस पे मूव कर रहा हूं। जब वाई की बेस पे मूव करते हैं तो फिर आपके पास आपके फ्रंट पे चेंजिंग नजर नहीं आती है। फ्रंट पर आ जाए। अब एक चीज को जब आप सामने से देख रहे हैं फ्रंट से, इसमें आप इसकी फ्रंट साइड देख सकते हैं और उसकी हाइट देख सकते हैं। तो यहां पर आ जाए, ये आपके पास देखें एक्स पे मूव कर रहा है, हत्ता कि यहां पर आपको ये वाई दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके पास या तो अगर आपके पास दो एक्सिस होंगे फिर उसको कहा जाता है 2D। 2D हमेशा एक्स और वाई के साथ बनता है। 3D में क्या होता है, आपके पास एक्स और वाई और जेड आ जाता है। और यहां पर आ जाए फ्रंट व्यू, ये आपका 2D है। देखें ये आपके पास एक्स रहा, इस तरह ऊपर की तरफ मूव करना चाह रहे हैं तो इसको आप ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं। ठीक है। अगेन मैं इधर आ जाता हूं यहां पे, इसको फिर आप दाएं से बाएं मूव कर सकते हैं। ये देखिए मैंने आपको एक ट्रिक पहले बता दी थी। अगर आप वापस अपनी जगह पर, ओरिजिनल जगह पर आना चाहते हैं तो फौरन लेफ्ट बटन को क्लिक कर दें। लेफ्ट बटन को मैंने क्लिक कर दिया, ऑब्जेक्ट मेरा कैंसिल हो गया। वापस देखिए, माउस के लेफ्ट बटन को आप क्लिक कर दें, ये तो ये आपके पास वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आप इसे मूव कर सकते हो। अब मैं ये चाहता हूं मैं इसको एक्स से भी मूव करूं और वाई पे भी मूव करूं, दोनों तरफ मूव करना चाह रहा हूं। तो इधर आप आ जाएं। अब देखिए जैसे ही मिडिल पे मैं आया हूं, मेरे पास दोनों कलर येलो हो चुके हैं। मेरे पास एक्स का कलर भी येलो हो जाता है, मेरे पास वाई का कलर भी येलो हो जाता है। तो जब दोनों कलर आपके पास येलो हो जाएंगे, आपके पास देखिए येलो हो चुके हैं। अब देखिए आप एक्स पे मूव कर सकते हैं इसे, ये आपके पास एक्स पे मूव हो रहा है और अगेन आप वाई पे भी मूव कर सकते हैं। अब अपने आप देखिए, ये देखिए अब अपने आप अगर ऊपर वाले इन तीनों व्यू के ऊपर आप नजर डालें, ये देखें अब तीनों व्यू पे आपको इफेक्ट नजर आ रहा है। ठीक है। लेकिन जेड एक्सिस पे ये नहीं जा रहा। अब वापस आप इधर आ जाए, यहां पे अगर आप क्लिक कर देते हैं तो देखें ये है और ये है। ठीक। अब देखें ये रहा और ये रहा। इसी तरह से इस तरफ को आ जाए,
ये रहा और ये रहा। मीन्स कि आप इधर से आप हर एक्सिस को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मेरे पास चीज है, वो क्या है मेरे पास, रोटेट। अब मूव के लिए जो आपके पास शॉर्टकट है वो आपके पास है W। W प्रेस करने से आप मूव को एक्टिव कर देते हैं। अगर आप अपने कीबोर्ड से E प्रेस कर देंगे, E प्रेस करने से आपके पास रोटेट एक्टिव हो जाएगा, या आप इसके ऊपर क्लिक कर डालें। तो मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हुए रोटेट के ऊपर क्लिक कर देता हूं, या चलें ई प्रेस कर देता हूं। मैंने अपने कीबोर्ड से ई प्रेस किया, शॉर्टकट लगाई, तो मेरे पास रोटेट एक्टिव हो चुका है। ठीक है, अब आप ये तो समझ गए हैं इसका इफेक्ट तमाम व्यूज में क्या है, कैसे आपने करना है। इसलिए अब मैं इसको ऑल W कर देता हूं, एक सिंगल व्यू में चला जाता हूं, आपको इधर इसकी डिटेल बताता हूं। इस तरफ आ जाए आप यहां पे। अब देखिए, अगर आपने इसको, इसी देखो आपने कलर दे दिया, यानी कि इसको येलो कलर मिल चुका है, तो ये रिंग आपको क्या करेगा, घुमाकर आपको देगा। ये देखिए, अपने ऑब्जेक्ट को आप घुमा रहे हैं। ठीक है, अगेन मैं रेड कलर ले लेता हूं, तो ये देखिए आप इसको रेड कलर पे इसको आप घुमा रहे हैं। ठीक है, और इस मरतबा ग्रीन ले लेते हैं, तो आप इसको ग्रीन पे रोटेट करवा रहे हैं। तो आप इसको जिधर भी रोटेट करवाना चाहें आप इसको इजीली करवा सकते हैं रोटेट। ठीक है जी, इस तरह से डी स्टूडेंट्स, अगर आप इसके अंदर बाहर क्लिक कर देते हैं, देखिए ये रहा, जस्ट आपके पास इधर आ जाएगा, और इधर मिडिल पर मैं आ जाता हूं। अब मेरे पास यहां पर एक मुकम्मल ग्रे कलर आ रहा है। इट्स मीन्स आप इसको हर तरफ मूव कर सकते हो, जिधर आपका माउस मूव होगा, जिधर आप अपने माउस को मूव करेंगे उस तरफ आपके पास आपका ये ऑब्जेक्ट मूव होकर आपके सामने आ जाएगा। देन इसके बाद जो मेरे पास ऑप्शन आ रही है वो मेरे पास आ रहा है स्केल। स्केल के लिए आप अपने कीबोर्ड से सिंपली आर लगाएं। आपने आर लगाया तो आपके पास आपका स्केल निकलकर आपके सामने आ चुका है। अब इस स्केल में क्या है, सबसे पहले जी में क्या होगा, आपके पास ये जी की तरफ आपके ऑब्जेक्ट को बढ़ाकर लेकर जाएगा ऊपर। इस तरह से अगर आप इसको एक्स से लेंगे, वाई से लेंगे, तो ये वाई की तरफ बढ़ा के लेके जाएगा। अगर आप इसको एक्स की तरफ से लेंगे तो ये एक्स की तरफ इसको देखिए स्ट्रेच कर देगा। ठीक है, ये बेसिकली इसको स्ट्रेच कर रहा है। अगर आप इसको दो साइड से करना चाहते हैं, वही तरीकेकार है। ये देखिए, यहां पे देखिए मिडिल पर आ जाए तो चारों तरफ इसके इफेक्ट डालेगा। ये आपके पास ऑब्जेक्ट के आपके चारों तरफ इफेक्ट डालकर ये आ रहा है। अब इसमें एक और मेथड भी है इन तमाम वैल्यूज को कंट्रोल करने का। वो क्या है, आप वैल्यूज इंटर कर सकते हैं। ऑल W मैंने इंटर किया। अब देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो मेरा ये जो प्लस पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, देखें आपके पास ये जो ग्राफ बना हुआ है, मैं इसको ऑल W प्रेस कर देता हूं, तो ये आपका बेसिकली 0 पॉइंट होता है, ये जहां पर है। ठीक है, तो x का भी 0 पॉइंट यहां पे है, y का भी 0 पॉइंट यहां पे है। आप ये चाहते हैं कि जो आपका ऑब्जेक्ट है बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाए, 0 पॉइंट पर आ जाए। तो अगेन आप मूव के ऊपर जाए, आप इसे क्लिक कर दें, इसको आप नीचे लाएंगे, शायद आपसे ये गलत हो जाए थोड़ा बहुत, तो क्यों ना हम इसको वैल्यू तय कर लाएं। वैल्यू से मोर कंट्रोल आएगा और इजीली काम होगा। उसके लिए आपको करना क्या होगा, मूव के ऊपर आकर जस्ट एक राइट क्लिक कर देना है। आपने राइट क्लिक किया। अगर आप राइट क्लिक नहीं करना चाहते हो तो जस्ट आप F12 प्रेस कर दें। L12 क्या है, इसकी शॉर्टकट है। ये क्या है, मूव ट्रांसफॉर्म टाइप। आपने करना क्या है, इसको आप कहते हो एक्स भी 0 पे जाए, आप इसको यहां पर x के लिए 0 एंटर कर दें। तो देखिए अब आपके पास ये यहां से बिल्कुल देखें, ये रहा, ये आपके पास x आ रहा है, तो इधर इसके सेंटर में आके, इस लाइन के सेंटर में आके इसका 0 पॉइंट बन जाता है। तो इसको मैं कहता हूं उसके 0 पे ले आए, तो 0 पे आ गया। अब y का जो आपके पास z का जो 0 है वो बिल्कुल इधर नीचे आ जाएगा, तो आप z पर आ जाएं, इसे कहते हैं z के भी 0 पे चला जाए। देखिए इस तरह से y के 0 पे ले आए इसे, तो अब आपका ऑब्जेक्ट बिल्कुल मिडिल पे आ चुका है। Alt W प्रेस करें, अगेन आपके पास देखिए आपका ये ऑब्जेक्ट है और बिल्कुल अपनी परफेक्ट जगह पर मौजूद है। ठीक है, इसमें भी दो ऑप्शन है मेरे पास। एक तो मेरे पास एब्सोल्यूट, जिसके अंदर मैं इसको वैल्यू साइन करता हूं कि अब इसको किधर जाना है, कहां पे जाना है, किस जगह पे जाना है। ठीक है, अब देखें एब्सोल्यूट मुझको बताएगा एग्जैक्टली आपके पास ये 0 पॉइंट से 24 के फासले पे ये है। लेकिन आपके पास इधर एक ऑप्शन है ऑफसेट्स की। ऑफसेट्स क्या करता है, ऑफसेट्स भी इसको आगे की तरफ फासला देता है। जैसा कि मैं यहां पर इसे देता हूं, मजीद इसे 25 के फासले पे ले जाएं। मैं जैसे इसे एंटर कर देता हूं, देखें आपका ऑब्जेक्ट आगे की तरफ निकला
ऑफसेट्स अगेन 0 हो चुके हैं, लेकिन एब्सोल्यूट में इसने 25 को मजीद प्लस कर दिया। ठीक है, और यहां पर अगर आप इसे 0 दे देंगे ऑफसेट्स के अंदर तो देखिए कोई भी इस पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर आप एब्सोल्यूट की वैल्यू पे 0 दे देंगे तो वापस इसको अपनी रियल जगह पर लेकर आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप मूव पे रोटेट पे क्लिक कर देते हैं तो अब आप इसको एक्स पे रोटेट कर सकते हैं। वैल्यू देखिए, ये देखिए जिस तरफ भी आप इसको लेकर जाना चाहें। कहने का मतलब आप वैल्यू के थ्रू भी काम कर सकते हो। आप इसको जो भी वैल्यू इधर असाइन करेंगे उस वैल्यू पर ये बनकर आ जाएगा। इस तरह से आप इसको स्केल में चले जाएं। स्केल में आप वैल्यू भी टाइप कर सकते हैं और ज्यादातर जो काम किया जाता है वो परसेंटेज की शेप भी किया जाता है। मिसाल के तौर पे आप इसका आधा हिस्सा लेना चाहते हो, आप टाइप करते हैं 50%, तो ये 50% हो चुका है। आप इसका दुगना हिस्सा लेना चाह रहे हैं, आप टाइप करते हैं इसको 102%। अगेन आपको इसको एक गुना बड़ा करना है, 2 गुना बड़ा करना है, तो इसको आप 2% 200% कर दें तो आपके पास ये मजीद वैल्यू लेकर आ जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब वापस मैं मूव के ऊपर चला जाता हूं। यही काम आप इधर से भी कर सकते हैं। यहां पर वैल्यू देखें, आप इसे कहते हैं एक्स से आपको इसको मूव करना है 24 पे, तो देखें एक्स से ये 24 पे मूव हो चुका है। आप कहते हैं ये जेड पे मूव हो जाए 50 पे, आप इसे 50 इंटर कर देंगे। जैसे मैंने इसको 50 इंटर किया तो ये मजीद आपके पास 50 की हाइट पर आ चुका है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस लेसन में मेरा मकसद था आपको ट्रांसफॉर्म जो आपके मेन टूल्स हैं जिसमें आपके पास आपका मूव है जिसकी शॉर्टकट डब्ल्यू है, आपका रोटेट है जिसकी शॉर्टकट ई है, और देन आपके पास आपका स्केल आ जाता है जिसकी शॉर्टकट आर है। इनके मतलब आपको बताना, फिर मैंने इनको वैल्यू एंटर करने का आपको मेथड बताया जिसकी शॉर्टकट F12 है। F12 लगा देते हैं आपसे अपने ऑब्जेक्ट को, तो क्या होता है आपके पास वो निकल कर उसकी वैल्यू निकल कर आपके पास आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो था आज का हमारा लेसन। अब जरूरत सिर्फ इस बात की है कि आपको भी स्टेप बाय स्टेप इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं। जी स्टूडेंट्स, मजीद मालूमात और अपडेट के लिए विजिट करें आप हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको उर्दू जुबान में स्टेप बाय स्टेप्स करवाए जा रहे हैं। एट द एंड में एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है जिसकी हॉट कॉपी नजरिया TCS आपके बताए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। स्टूडेंट्स, अगर आपको इन वीडियोस की कंप्लीट DVD कलेक्शन चाहिए प्लीज कॉल करें 0343901779 पे, ईमेल करें xpacademy@ymail.com, स्काइप पे ज्वाइन करें, हमारा स्काइप का आईडी है XP Academy और हमारा फेसबुक का भी आईडी है XP Academy। फेसबुक पे जाके हमें लाइक्स करना ना भूलिएगा। बस अपनी दुआ में याद रखें, इंशाअल्लाह ताला अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होता हूं। उस वक्त तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।